आज हम एग्जामिनेशन करेंगे क्रेनियल नर्व्स की। टोटल हमारे पास 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं। सबसे पहले हम ऑल्फैक्टरी की करेंगे। ऑल्फैक्टरी नर्व जो है वो प्योरली सेंसरी होती है। सबसे पहले हम इसका फंक्शन देखते हैं। ऑल्फैक्टरी नर्व क्या करती है, कैरी करती है सेंसेशंस ऑफ स्मेल, यानी जो स्मेल की सेंसेशन है उसको लेके जाती है ऑल्फैक्टरी बल्ब तक। इसका पर्पस क्या है, हम क्यों चेक करते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व को, तो हम इसलिए इसको चेक करते हैं कि देखने के लिए कि यूनिलेटरल या बाइलेटरल इम्पेयरमेंट तो नहीं है, यानी हमें एक नॉस्ट्रिल से खुशबू आ रही है या नहीं आ रही, या दोनों नॉस्ट्रिल से खुशबू नहीं आ रही। यानी अगर एक नॉस्ट्रिल से खुशबू नहीं आ रही यानी यूनिलेटरल, और बाइलेटरल का मतलब है दोनों ही नॉस्ट्रिल्स में जो है वो खुशबू नहीं आ रही। तो ये हम स्मेल को चेक करेंगे कि यूनिलेटरल या बाइलेटरल इम्पेयरमेंट तो नहीं है। अब वो इम्पेयरमेंट की वजह लोकल भी हो सकती है और न्यूरल लीजन की वजह से भी हो सकता है। तो ये हम इसका पर्पस है टेस्ट का कि ऑल्फैक्टरी नर्व की एग्जामिनेशन करने के लिए क्या पर्पस है, क्यों हम उसकी एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है मेथड, कि ऑल्फैक्टरी नर्व को किस तरह से जो है हम चेक करते हैं। तो इसमें एक मेथड है ऑल्फैक्टरी नर्व को चेक करने का। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रीट करेंगे पेशेंट को, यानी सलाम दुआ करके अपना इंट्रोडक्शन देके उसकी परमिशन लेंगे। उसके बाद हम जो है उसको एक चेयर पे बिठा देंगे और उससे कहेंगे कि अपनी जो है वो आइज़, दोनों आइज़ को क्लोज़ कर ले। वो बंदा जब आइज़ को क्लोज़ कर लेगा तो उसकी फिंगर जो है हम एक नॉस्ट्रिल पे रख देंगे, यानी उसकी एक नॉस्ट्रिल, एक नोज़ का एक तरफ को क्लोज़ कर देंगे, जबकि दूसरे नॉस्ट्रिल से उसको जो है वो किसी भी चीज़ की ऑर्डर सुंघाएंगे। मतलब कि कोई फ्लावर भी हो सकता है, या जो है वो कॉफ़ी की स्मेल, किसी भी चीज़ की स्मेल जो है उसको क्या करेंगे कि उसको कहेंगे कि इसको सूंघो कि ये किस चीज़ की स्मेल है और बताओ कि ये है क्या। इसी तरह ये स्टेप 2 बार रिपीट करेंगे। पहले एक नॉस्ट्रिल को चेक करेंगे, फिर दूसरे नॉस्ट्रिल को। अगर दोनों नॉस्ट्रिल्स में से सही खुशबू आ रही है तो इसका मतलब है कि ऑल्फैक्टरी नर्व जो है वो इंटैक्ट है। और अगर जो है वो नहीं आ रही, एनोस्मिया है, यानी कि बिल्कुल ही आ ही नहीं रही स्मेल, या हाइपोस्मिया है यानी थोड़ी बहुत आ रही है, तो ये जो है वो ऑल्फैक्टरी नर्व के डिफेक्ट्स हैं। अब ये क्यों होती है एनोस्मिया या हाइपोस्मिया, ये होती है एक्सट्रीम स्मोकिंग करने की वजह से, हेड इंजरी हो गई है, पार्किंसन डिजीज़ में ये ऑल्फैक्टरी बल्ब कंप्रेस हो गया, तो इन सारी वजूहत की वजह से जो है वो एनोस्मिया हो जाता है, खुशबू बिल्कुल भी नहीं आती, या जो है वो हाइपोस्मिया हो जाता है, थोड़ी बहुत आ रही होती है। पैरोस्मिया भी हो सकता है। पैरोस्मिया का मतलब है कि सारी तरह की खुशबू सिमिलर लग रही होंगी, यानी कि सारी स्मेल्स एक ही तरह की लग रही होंगी, या जो है वो सारी स्मेल्स अनप्लीजेंट लग रही होंगी, तो इसको पैरोस्मिया कहते हैं। मेल्स में हो सकता है ये कि उनमें थोड़ी देर बाद उनको समझ आती है कि ये कौन सी स्मेल है, और फीमेल्स बहुत जल्दी जो है वो स्मेल कर जाती हैं कि कौन सी चीज़ है। ये जो है वो नॉर्मल होता है। नेक्स्ट है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जो है वो सेंसरी, प्योरली सेंसरी होती है। सेंसरी फंक्शन है इसका। ये कैरी करती है विजुअल इम्पल्सेस, यानी कि हम जो फील्ड देखते हैं, विजुअल फील्ड देखते हैं, उसको कैरी करती है। और दूसरी चीज़ ये कि ये एफरेंट पाथवे होता है फॉर द प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स एंड अकोमोडेशन रिफ्लेक्स। ये जो लाइट रिफ्लेक्सेस हैं ये हम डिस्कस करेंगे ऑक्लोमोटर में, क्योंकि प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स और अकोमोडेशन रिफ्लेक्स ये दोनों रिफ्लेक्स को लेके जा रहे होती है ऑप्टिक नर्व, यानी एफरेंट पाथवे होता है इन दोनों रिफ्लेक्सेस का, एफरेंट पाथवे होता है ऑप्टिक नर्व। लेकिन जो इन दोनों रिफ्लेक्सेस को वापस जो लेके आ रहा होता है, जो इफरेंट पाथवे होता है, वो होता है ऑक्लोमोटर। तो ये हम इसलिए रिफ्लेक्स जो है वो ऑक्लोमोटर में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है पर्पस कि हम क्यों ऑप्टिक नर्व की एग्जामिनेशन करते हैं। तो हम इसलिए एग्जामिन करते हैं कि देखने के लिए कि विजुअल एक्विटी सही है, विजुअल फील्ड सही है, कोई लोकल या न्यूरल लीजन वगैरह तो नहीं है। अब मेथड्स हैं कि किस तरह से इनको चेक करेंगे। तो सबसे पहला मेथड है स्नेलन्स चार्ट। वो जो जब हम जाते हैं मतलब आइज़ को चेक करने के लिए, तो वो जो चार्ट होता है जिसमें जो है वो ABC बड़ी छोटी और वो लिखी हुई होती है, तो वो स्नेलन्स चार्ट होता है। वो विजुअल एक्विटी चेक करने के लिए होता है कि हमारी आई साइड वीक तो नहीं है, हमें क्लियर नज़र आ रहा है। और दूसरा टेस्ट होता है कॉन्फ्रंटेशन टेस्ट। ये कॉन्फ्रंटेशन टेस्ट जो है वो विजुअल फील्ड चेक करने के लिए होता है। ये किस तरह से होता है, सारा प्रोसीजर वही है। सबसे पहले आप जो है वो ग्रीट करोगे पेशेंट को, फिर उससे परमिशन लोगे, देन आप क्या करोगे कि जो है वो उस पेशेंट को जो है वो बिल्कुल अपने फेस के सामने जो है वो स्टूल पे बैठा दोगे और उससे कहोगे कि अपनी एक आंख क्लोज़ कर ले। यानी अगर उसने अपनी लेफ़्ट आइज़ क्लोज़ की है तो आप बिल्कुल उसके सामने बैठे हुए हो तो आप अपनी राइट आई क्लोज़ कर लोगे, या उसने अपनी अगर राइट आई क्लोज़ की है तो आप अपनी जो है वो लेफ़्ट आई क्लोज़ कर लोगे। यानी एक ही तरफ की आप दोनों ने अपनी आइज़ क्लोज़ करनी है। फिर आप क्या करोगे कि अपनी फिंगर को जो है ना वो मूव करते हुए लाओगे पेरीफ्री से सेंटर में। जब आप फिंगर को पेरीफ्री से यानी साइड में से सेंटर में मूव करके
ला रहे होंगे, तो जैसे ही वो आपको नज़र आने लगेगी तो पेशेंट भी कहेगा हाँ मुझे नज़र आ रही है, तो इसका मतलब है कि उसकी पेरिफेरी भी इंटैक्ट है और आपकी भी। और अगर उसको नहीं नज़र आ रही और आपको नज़र आ गई है, यानी कि उसकी पेरिफेरी में मसला है, उसको उसकी जो विजुअल फील्ड है उसकी पेरिफेरी सही नहीं है। तो ये होता है कि कभी कभार टोटल यूनिलेटरल लॉस हो जाता है विजन का, यानी एक आंख से बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहा। तो उसमें जो ऑप्टिक नर्व में जब लीजन होता है तब ये होता है कि एक आंख से बिल्कुल नज़र नहीं आता। या बाई टेम्पोरल हेमी अनोपिया भी हो सकता है, यानी जो ये साइड्स होती है हमारी आई की, टेम्पोरल रीजन होता है, इन दोनों की जो है वो विजन चली जाती है, पेरिफेरी की विजन चली जाती है। ये तब होता है जब ऑप्टिक क्याज्मा में लीजन हो। यूनिलेटरल लॉस होता है जब ऑप्टिक नर्व में लीजन हो, और बाय टेम्पोरल हेमियोनोपिया होता है जब ऑप्टिक क्याज्मा में जो है वो लीजन हो। होमोनॉर्मस हेमियोनोपिया भी होता है। होमोनॉर्मस का मतलब है सेम साइड, दोनों आइज़ की सेम साइड में हेमी यानी हाफ जो है वो विजन चली जाती है। तो ये ऑप्टिक ट्रैक से लेके ऑक्सीपिटल लोब तक कहीं भी अगर लीजन हो तो होमोनॉर्मस हेमियोनोपिया हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्लोमोटर ट्रॉक्लियर एब्ड्यूसेंट। ये थर्ड क्रेनियल नर्व, फोर्थ क्रेनियल नर्व और ये सिक्स क्रेनियल नर्व है। इन तीनों को एक साथ चेक कर दें। ये तीनों ही मोटर हैं। ये तीनों जो है वो ऑकुलर मसल्स, आइज़ के ऑकुलर मसल्स को कंट्रोल करती हैं। हमारी जो आईलिड होती है, अपर आईलिड, उसको एलिवेट करने में, खोलने में, आइज़ को खोलने में मदद करती है। और ये इफरेंट पाथवे लेके आती है अकोमोडेशन और प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स और कॉन्सेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स का। जैसे कि मैंने पीछे कहा था, वो जो रिफ्लेक्सेस थे वो जा रहे थे ऑप्टिक नर्व में, लेकिन वो वापस आ रहे होंगे ऑक्लोमोटर नर्व के थ्रू, वो वापस आ रहे होंगे। तो यहाँ पे हम इन रिफ्लेक्सेस को जो है वो चेक करेंगे। सबसे पहले पर्पस देख लेते हैं कि हम ये टेस्ट क्यों कर रहे होते हैं। ये हम इसलिए कर रहे होते हैं कि हम देख सकें कि प्यूपिल सही तरह से डायलेट हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, उसमें कोई लोकल, पेरिफेरल या न्यूक्लियर लीजन तो नहीं है। हम आइज़ की मूवमेंट को इंस्पेक्ट करेंगे, देखेंगे कि कहीं पे कोई मसल वीक तो नहीं है, कोई न्यूरल लीजन तो नहीं है, और निस्टैग्मस चेक करेंगे। ये पर्पस होता है कि हम क्यों कर रहे होते हैं ये फंक्शन। नेक्स्ट है मेथड्स, कि किन किन मेथड्स के थ्रू हम इन नर्व्स को चेक करेंगे। तो 6 मेथड्स हैं हमारे पास। सबसे पहले हम चेक करेंगे टॉसिस या स्क्विंट। टॉसिस का मतलब है जो हमारा अपर आईलिड होता है वो ड्रूप कर जाता है, यानी हमारी आइज़ जो है वो थोड़ी सी क्लोज हो गई। या स्क्विंट होता है, यानी स्क्विंट बच्चे जिस तरह बीच में ले आते हैं दोनों आइज़, तो स्क्विंट का मतलब है दोनों आई बॉल बीच में मीडियली आ जाते हैं। तो ये डिजीज़ है। हम पेशेंट को देखते ही ये दोनों चीज़ें जो है वो उसमें डायग्नोज कर लेंगे कि उसको टॉसिस तो नहीं है या स्क्विंट तो नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स एंड कॉन्सेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स। इसको किस तरह से चेक करेंगे कि हम पेशेंट को सबसे पहले ग्रीट करेंगे, उससे इजाज़त लेंगे और फिर जो है वो ये टेस्ट शुरू करेंगे। हम जो है वो ये करेंगे कि लाइट को लेके ना उसकी एक आंख के अंदर मतलब डालेंगे, टॉर्च से उसकी एक आंख के अंदर जो है वो लाइट डालेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसकी दोनों आइज़ का जो प्यूपिल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा। जिस आइज़ में लाइट डाली है, यानी जिस आइज़ में हमने लाइट मारी है, उस आँख की जो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी प्यूपिल की, उसको हम कहेंगे प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स। लेकिन जो दूसरी आइज़ है जिसके अंदर लाइट नहीं मारी, उसके अंदर भी जो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं कॉन्सेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स। यानी डायरेक्ट हम उसमें नहीं मार रहे लाइट, लेकिन फिर भी उसका प्यूपिल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स और कॉन्सेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स ये हम चेक करते हैं ऑक्लोमोटर नर्व में। अगर ये दोनों रिफ्लेक्स नहीं हो रहे, यानी ऑक्लोमोटर नर्व इंटैक्ट नहीं है। तो ये इस तरह से होता है कि हम सिंपली लाइट जो है वो पुट करते हैं आइज़ में, जिसकी वजह से जो है वो जो हमारा प्यूपिल होता है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। इससे पता चलता है कि ऑक्लोमोटर नर्व इंटैक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास अकोमोडेशन रिफ्लेक्स। अकोमोडेशन रिफ्लेक्स ये होता है कि हमारी आइज़ अकोमोडेट करती हैं। जब हम दूर देख रहे होते हैं और फिर एकदम नज़दीक देखते हैं तो वो थोड़ी सी अकोमोडेशन करके प्यूपिल के साइज़ वगैरह को सेट कर लेते हैं, लेंस को। तो इसको कहते हैं अकोमोडेशन रिफ्लेक्स। हम इसको किस तरह से चेक करेंगे कि हम फिंगर को जो है ना वो अपने फिंगर को पेशेंट की नोज़ के बिल्कुल करीब लेके जाएंगे, तकरीबन 22 सेंटीमीटर। जैसे ही हम उसकी फिंगर को करीब लेके जाएंगे तो उसकी आइज़ में अकोमोडेशन होगी, यानी जो मीडियल रेक्टाई हैं वो काम करके जो आई बॉल है उसको मीडियल लेके आएंगे बिल्कुल, ताकि वो फोकस कर सके उस ऑब्जेक्ट को। और फिर जो है वो प्यूपिल जो है वो भी कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा जब हम उसको नियर लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट को, लाइक पेन या किसी भी चीज़ को या फिंगर को। और जैसे ही हम उस ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाएंगे तो जो प्यूपिल होगा वो डायलेट करेगा। तो ये जो अकोमोडेशन रिफ्लेक्स होते हैं इसको हम चेक करते हैं। नेक्स्ट है निस्टैग्मस।
निस्टैगमस का मतलब है इरेगुलर आइज़ की मूवमेंट हो रही है। तो इसको किस तरह से चेक करेंगे, सबसे पहले हम जो है वो फिंगर लेके जाएंगे ऊपर को 5 मिनट्स के लिए होल्ड करेंगे, फिर नीचे लेके आएंगे, डाउन लेके आएंगे, फिंगर को 5 मिनट्स के लिए होल्ड करेंगे, फिर राइट साइड पे लेके जाएंगे 5 मिनट्स के लिए होल्ड करेंगे, फिर लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे। तो इस तरह से उसकी आइज़ के सामने लेके जाके ऊपर करेंगे, फिर नीचे करेंगे, फिर राइट पे लेके जाएंगे, फिर लेफ़्ट पे लेके जाएंगे। इस तरह 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे और फिर देखेंगे कि उसकी आइज़ में निस्टैगमस तो नहीं है, यानी इरेगुलर आई बॉल जो है वो इधर उधर मूव तो नहीं कर रहा। नेक्स्ट है हमारे पास एनालिसिस ऑफ डिप्लोपिया। डिप्लोपिया का मतलब है डबल विजन, दो ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो ये हम चेक करेंगे, यानी अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसी का तरह का ऑब्जेक्ट इसके साथ नज़र आ रहा है, तो यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट है और इसके राइट साइड पे भी एक और ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि जो मसल हैं वो राइट साइड के वीक है, और एक ऑब्जेक्ट है उसके लेफ़्ट साइड का भी नज़र आ रहा है, यानी मतलब उसके लेफ़्ट साइड पे एक और चीज़ नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि लेफ़्ट साइड का भी जो है वो लेफ़्ट साइड के मसल्स वीक है। तो जिस तरफ सेपरेशन होगी इमेज की, यानी जिस तरफ डबल विजन होगी, उसी तरफ के मसल्स जो हैं वो वीक होंगे। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन ऑफ ऑकुलर मसल्स, यानी जो हमारे आइज़ के मसल्स हैं हम उसको चेक करेंगे, क्योंकि ये तीनों नर्व्स मोटर है ना, यानी आइज़ के मसल को सप्लाई कर रही हैं। तो हम जो है वो अब इस आइज़ के मसल्स को चेक करेंगे। ये किस तरह करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है यानी फिंगर है, उसको हम बिल्कुल मीडियली उसके आइज़ के मीडियली लेके आएंगे और कहेंगे इसको देखो। अगर उसने देख लिया यानी उसका मीडियल रेक्टस ठीक है, फिर जो हम उसको लेटरल लेके जाएंगे किसी भी फिंगर या चीज़ को। अगर उसने लेटरली देख लिया यानी उसका लेटरल रेक्टा सही है, फिर इन्फीरियर लेके आएंगे, फिर सुपीरियर लेके जाएंगे। इस तरह सारी जगह पे जो है वो कोई भी फिंगर या पेन जो है वो मूव करके उसके ऑकुलर मसल्स को जो है वो चेक करेंगे। अगर ये हमें जो है वो सारे रिफ्लेक्सेस वगैरह और आई मसल्स सही नहीं है उसके, तो यानी 3, 4, 6 ये जो नर्व्स हैं, अगर ये तीनों ही सही नहीं है, तो ये तब होते हैं जब कैवर्नस साइनस में लीजन आ जाए। तो ये तीनों नर्व्स सही ख़राब हो जाती हैं, यानी फंक्शन सही नहीं करते। एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, पॉन्टाइन लीजन की वजह से, मेनिंजाइटिस या डीमाइलिनेशन, इन सब वजूहात की वजह से जो है वो ये जो नर्व्स हैं इनके रिफ्लेक्स ख़राब हो सकते हैं, या इनमें जो मूवमेंट है आइज़ की वो सही नहीं रहती।